दोस्तों, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि जो है हमारा जो है यूपीएससी जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो आसानी से क्लियर हो जाए, तो आज आपको जो है 2021 की टॉपर जो 2021 की टॉपर हुई हैं श्रुति शर्मा, 2021 की टॉपर जो है श्रुति शर्मा का आपको जो है स्ट्रेटेजी ये जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि श्रुति शर्मा ने जो कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एस्पिरेंट को सुनना चाहिए जो अगर किसी भी चीज की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। श्रुति शर्मा का कहना है पहला कि जब भी आप स्टडी करें, जब भी आप अपने स्टडी को करें तो कोशिश कीजिए कि आप जो है कम ही पढ़े, मगर आपका जो है आपको समझ आना चाहिए। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि आप 12-15 घंटे ना पढ़ करके आप जो है 7 से 8 घंटे ही पढ़े, आप 6 घंटे ही पढ़े, मगर कोशिश करें कि आपका वो क्वालिटी टाइप का स्टडी होना चाहिए। उसमें आपको समझ आना चाहिए, आपका समझ विकसित होना चाहिए। यानी क्या पढ़े, उससे आपने क्या सीखा, उसको खुद से आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। और सेकंड नंबर में जो उन्होंने कहा कि देखिए, आप जब बुक खरीदते हैं तो कोशिश कीजिए एक बुक को बार बार रिवीजन करने का, ठीक है। क्योंकि जब तक आप एक बुक को कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन नहीं कर लेते हैं, तब तक आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं होते। उनका कहना था कि हमें जो है एक बुक को मतलब कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है, 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि हम एक ही बुक को जो है 10 बार पढ़ ले और उसी से क्वेश्चन आएंगे और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे। यानी एक बुक को में पकड़ हम अपना अच्छा बनाए, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, ठीक है। 3 नंबर में उन्होंने जो कहा है कि आप जब भी स्टडी करें तो कोशिश कीजिए कि न्यूज़पेपर को आप जो है नोट्स के तौर पे बनाना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर से नोट्स बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी जो है एडवांस लेवल की हो जाती है। न्यूज़पेपर के साथ हम नोट्स बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा करंट अफेयर पे पकड़ मजबूत हो जाता है, और जो हम न्यूज़पेपर का नोट्स बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जब एग्जाम का जो 6 मंथ से लेकर के 5 मंथ होता है उसमें हमें ज्यादा करंट अफेयर के लिए भटकना नहीं पड़ता है। हमारा करंट अफेयर का बुक हमारे पास रहता है, ठीक है। तो इससे क्या हमारा एडवांस तैयारी होता है। और 4 नंबर में जो उन्होंने बात कहा है, 4 नंबर में जो उन्होंने सबसे अच्छा जो बात कहा है वो कहा है कि जब भी आप स्टडी करने बैठे तो ये ध्यान में रखें कि हमें जो है सिलेबस को देख करके पढ़ना है, ठीक है। यानी क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस को क्या करना है, हमें प्रायोरिटी क्या देना है कि हमें पहले सिलेबस को भी एक सब्जेक्ट की तरह लेना है। जैसा कि हमारा जीएस 1 का पेपर होता है, जीएस 2 का पेपर होता है, तो हमें क्या करना है, जो हमारा सिलेबस होता है उसको भी हमें सब्जेक्ट की तरह लेना है और उसको हमको पहले याद करना है। सिलेबस को याद करना है और याद करके जो है इस पूरे जो है कार्यक्रम को पूरा करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो हमारा जो यूपीएससी में जो हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें क्वेश्चन ज्यादा लड़ते हैं। यानी जब हम सिलेबस से पूरा अपना 100% तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे क्वेश्चन जो है वो मैच करते हैं, ज्यादातर मैच करते हैं, ठीक है। और सिलेबस भी क्या होना चाहिए, हमारा फुल बेस्ड एनसीईआरटी होना चाहिए, उन्होंने कहा भी। और उन्होंने सिलेबस को लेकर भी कहा कि जब हम स्टडी करें तो खास करके जब हमारा 11th और 12th, ये 2 चीज 11th और 12th में जो है हमें जो हमारा पकड़ बहुत ही मजबूत होना चाहिए। क्योंकि जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होता है हमारा 11th-12th होता है। उन्होंने कहा भी कि यदि हमने 11th-12th को अच्छे से कवर कर लिया तो कहीं ना कहीं हमारा यूपीएससी जो है 60% जो है क्रैक हो जाएगा, मगर अच्छे से क्रैक करना होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको कैसी लगी श्रुति शर्मा की, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप भी इस चीज को फॉलो करके जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर कर सकते हो और अच्छे रैंक के साथ आप जो है यूपीएससी क्वालिफाई कर जाओगे। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और ऐसे ही वीडियो के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेना। गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें।